आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को समझेंगे जो दो बेसिस पर होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x + 5, 2x + 3। तो इसमें आप x की जो पावर है वो 1 है, तो यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। जैसे 3x² + 7x + 2। तो इसमें डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 3। तो जैसे 2x³ + 4x + 7, इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, तो फिर ये क्यूबिक कहलाता है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जिसकी डिग्री 4 है। तो जैसे 7x4 + 3x³ + 2x² + 7। तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही डिग्री बढ़ती जाएगी तो पॉलिनोमियल के टाइप्स भी बढ़ते जाएंगे। अब एक है जो आप नाम सुनते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 0 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको ही हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे 5 एक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें डिग्री हो गई 0 क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। 7 डिग्री 0। तो जो नॉन जीरो नंबर वाला होता है, नॉन जीरो नंबर वाला जो कोई भी न्यूमेरिकल आपने लिख लिया न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन अगर इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक स्पेशल टाइप है जिसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर वो 0 हो गई तब उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसमें नॉन जीरो नंबर होता है उसकी डिग्री होती है 0, लेकिन जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कैसे? अब इसको आप समझिए। जैसे अगर हम 0 + 0 + 0 + 0 कितने भी 0 लिख दें तो इसका टोटल क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। तो अब अगर हम ऐसे लिख लें 0x⁵ + 0x⁴ + 0x⁴ + 0x⁴ + 0x + 0, तो इन सभी टर्म्स को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो। x अगर 2 होगा तो 2⁵ तो ये 32 हो गया। 32 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये आप आगे और भी जो भी लिख सकते हो। इसको x⁴ आप 37 लिख दो तो भी आंसर 0 होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिक इसकी जो ABC वाली वैल्यू है वो 0 है। तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। जो मर्जी लिखा जाए लेकिन आगे की वैल्यू 0 होने की वजह से वो 0 ही हो जाता है। अब हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल ये 3 टाइप के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब है एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, जैसे 9, 2x4, ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वो मोनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल वो कहलाएगा जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे 9 + 4x, x - 3x²। 1, 2 टर्म हैं, ये प्लस और माइनस से जुड़े हुए, इसलिए ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे x² + 2x - 3। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। इससे ज़्यादा वाले में उसको हम मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो इस तरह से टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को उसके टाइप्स को डिस्कस किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे।